अगर हमें टैली प्राइम में परचेज ऑर्डर की एंट्रीज को पास करना है तो वो कैसे करेंगे, और जो ऑर्डर हमने प्लेस किया था कल को जब वह हमारे पास डिलीवर हो जाएगा तो रिसिप्ट नोट की एंट्रीज को अगर हमें पास करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा समझ लीजिए क्या है फ़र्क परचेज और परचेज ऑर्डर में। आमतौर पे होता क्या है, जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हैं तो आप उसकी एंट्री परचेज में डालते हैं। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ से मैं वाउचर पे जाऊँगा और यहाँ से मैं सप्लायर इनवॉइस नंबर 103 डालते हुए यहाँ से मैं रमन कैटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं बाकी की डिटेल्स भरूंगा, और भरने के बाद यहाँ से मैंने परचेज़ किया। और मान लीजिए मैंने यहाँ से गैलेक्सी M32 या फिर कोई दूसरा फ़ोन, यहाँ से हम गैलेक्सी F62 ले लेते हैं 10 पीसेस। यहाँ से मैं रेट डाल देता हूँ, मान लीजिए 20,999 रुपीज़। एंटर प्रेस करूँगा और एक बार और एंटर प्रेस करता हूँ CGST, फिर से एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं SGST करता हूँ। तो ये तो आपकी नॉर्मली बन गई परचेज़ की एंट्री। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही आप इस एंट्री को पास कर देंगे इसके बाद आपकी स्टॉक समरी में ये आइटम दिखने लगेगा। अब ये बताइए, जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हैं तो क्या परचेज करते ही आपके पास वो डिलीवर हो जाता है? यानी अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कंट्रोल करके इस एंट्री को सेव करा देता हूँ, और अगर हम स्किप करके वहाँ जाएंगे स्टॉक समरी में जाके देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका सैमसंग 2,09,990 रुपये का आपके पास आइटम पड़ा हुआ है जो जस्ट आपने अभी परचेज में एंट्री डाली। अब ये बताइए कि जब भी आप कोई आइटम परचेज करते हैं तो क्या सेम टाइम पे वो आपके पास डिलीवर हो जाता है? ऐसा नहीं होता। मान लीजिए अगर आप कहीं दूर से माल मंगाते हैं, बाय ट्रांसपोर्ट आपके पास सामान आ रहा है, तो अभी जैसे मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने दिल्ली से माल मंगाया। अब जब मैं दिल्ली से माल मंगाऊंगा तो मैं आज तो मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। ऑर्डर प्लेस करते समय मैं पेमेंट भी करूंगा और फिर मेरे पास बाद में माल डिलीवर होगा। तो आज जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे उस समय अगर मैं स्टॉक समरी में जाके देखूंगा तो ये आइटम नहीं दिखाना चाहिए। जब मेरे पास वह आइटम डिलीवर हो जाए, डिलीवर होने के बाद दिखाना चाहिए। तो यही फ़र्क है परचेज और परचेज ऑर्डर में। अगर आप परचेज ऑर्डर में एंट्रीज को पास करते हैं तो वो आपके स्टॉक समरी में नहीं दिखाएगा तब तक जब तक आप उसके साथ साथ रिसिप्ट नोट की एंट्री को पास नहीं करते हैं। चलिए मैं आपको लाइव डेमो से दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल जो ये एंट्री हमने पास की थी इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ, क्योंकि परचेज की एंट्रियाँ तो आप ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको परचेज ऑर्डर, इसमें क्या होगा, सिर्फ आप ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। आप चाहे तो पेमेंट कर दीजिए, उसका भी कोई इशू नहीं है। चलिए मैं दिखाता हूँ। अगर मुझे परचेज, यानी मैं दिल्ली से किसी पार्टी से माल परचेज कर रहा हूँ तो मैं उसको ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। ऑर्डर प्लेस करते समय मान लीजिए मैं पूरा पेमेंट कर देता हूँ या हाफ में पेमेंट करता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा भी आप चाहें। लेकिन जब आपके पास डिलीवर होगा, आप ऑर्डर प्लेस करते समय ड्यू डेट जरूर लगा सकते हैं। 3 दिन 4 दिन में मेरे पास माल वो डिलीवर हो जाना चाहिए। चलिए दिखाता हूँ। तो यहाँ से जब मैं वाउचर पे जाऊँगा तो आप देखेंगे ये कुछ परचेज वाउचर ओपन हो गया है, और यहाँ से आपको जाना है अदर वाउचर्स पे। कुछ आपको यहाँ पे वाउचर्स दिखाई देंगे जिन पे आमतौर पर हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। ऊपर को जो हिस्सा आप देखेंगे तो आमतौर पर ये मान के चलिए इन पे सभी के सभी जो वाउचर्स आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं हमने सब पे यूज़ कर लिया है। नीचे आपको फिजिकल स्टॉक से संबंधित है और स्टॉक जनरल है, ठीक है। अब यहीं से आप देखेंगे ऊपर शो इनएक्टिव दिखाई देगा, जिस पर आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे और भी बहुत सारे वाउचर्स हैं जिनका हो सकता है आपने इससे पहले इस्तेमाल ना किया हो। कोई बात नहीं, एक एक करके हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। बट फिलहाल आज जो हमारा मेन टॉपिक था दैट वाज परचेज ऑर्डर और रिसिप्ट नोट। अब यहीं पे आप जाकर देखेंगे, मैं आप ऊपर से आप यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे, रिवर्स जनरल सेल्स, डिलीवरी नोट, मटेरियल। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ही आपको एक जगह पे परचेज ऑर्डर नाम का यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, जो कि फिलहाल अभी कलर हल्का है। जब आप यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो आपसे बोलेगा भाई परचेज ऑर्डर जो वाउचर था ये पहले से इनएक्टिव था, क्या आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं? तो आप बोलोगे यस और आप इंटर प्रेस कर दोगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपने क्या देखा, यहाँ पे जहाँ पहले परचेज दिख रहा था अब वहाँ पे आपको परचेज ऑर्डर दिखने लगा है। अब क्या होगा, इसको आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, उस पार्टी का नाम डाल लीजिए। मान लीजिए मेरे केस में रमनी है, मैं यहाँ से रमनी डाल देता हूँ। अब आपसे बोला मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट का मेथड क्या रहेगा, आप SBI के थ्रू कर सकते हैं। मैं यहाँ से SBI कर देता हूँ। अदर रेफरेंसेस जो भी है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी करने की क्या टर्म्स कंडीशंस है, किसके थ्रू आएगा, कहाँ आना है, एजेंट का नाम बताइए अगर ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रहा है, गाड़ी का नाम, गाड़ी एजेंट नंबर, ये मोटर गाड़ी नंबर, काफ़ी कुछ है जो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये ऑर्डर नंबर 1 मैं ऑलरेडी इनके साथ एक एंट्री पहले पास कर चुका हूँ, तो यहाँ पे आप 1 डाल सकते हैं। मेरे केस में 2 पड़ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके साथ एक ऑर्डर प्लेस कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से फिलहाल
2 डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे आप इनके साथ ऑर्डर प्लेस करते जाएंगे धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली लेने लगेगा आपका। अब यहाँ से मैं परचेज पे जाऊँगा। परचेज पे जाने के बाद यहाँ से मान लीजिए मैं गैलेक्सी का ही F62 फिर से खरीद रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यू डालिए। परचेज ऑर्डर तो आप आज प्लेस कर रहे हो 1 अप्रैल 2023 को, और आपको क्या लगता है माल आपका कब तक डिलीवर हो जाएगा? ये सामने वाली पार्टी बताएगी आपको, वो आपको डेट यहाँ पे डालनी है। एंटर प्रेस करिए। अब बताइए कितना लेना है आपको? 10 ले लीजिए। रेट क्या रखेंगे आप? 20,999 ही रखूंगा, तो मैं 20,999 भर देता हूँ। बाकी और भी आइटम है तो नीचे सेलेक्ट कर लीजिए ड्यू लगाकर, ठीक है। एंटर प्रेस कर दीजिए। एक बार एंटर प्रेस करिए, CGST लगाइए, एंटर प्रेस कर दीजिए। इसके बाद SGST लगाइए और यहाँ से एंटर प्रेस कर दीजिए। अभी मैं कंट्रोल A करके इसको सेव कराऊंगा। जहाँ परचेज किंटी पास करने के बाद आपको मैंने दिखाया था, अगर हम स्टॉक समरी में जाके देखते थे तो यहाँ पर हमें वह आइटम दिखाई देता था। लेकिन अगर आप परचेज ऑर्डर में एंट्री पास करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। जब तक वह माल आपके पास डिलीवर हो गया है, आपने उसको रिसीव कर लिया है, आप रिसिप्ट नोट के थ्रू अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को, टैली को नहीं बताएंगे, ठीक है। मैं आपको फिलहाल पहले दिखा दूं। अब आप जाए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में और यहाँ से आप चले जाए इन्वेंट्री बुक्स में, और यहाँ से आप देखेंगे आपको परचेज ऑर्डर नाम की एक बुक दिखाई देगी। एंटर कर दे। अब यहाँ पे बता रहा है भाई एक एंट्री पास हो चुकी है। यहाँ से देख लीजिए ये एंट्री आपके पास हो चुकी है जो यहाँ पे पड़ी हुई है। लेकिन अगर मैं इसी के जस्ट नीचे दिखाऊं, और ये तो परचेज ऑर्डर की बुक है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक तो फिलहाल यहाँ पे रिसिप्ट नोट नहीं दिखाई दे रहा है, वो आपको दिखाई देगा जब मैं उसको एक्टिवेट कर दूंगा। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे परचेज ऑर्डर के नीचे रिसिप्ट नोट आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ से स्केप करके वापस ले जाता हूँ वाउचर्स में, और मान लीजिए हमने ऑर्डर प्लेस किया था, जो ऑर्डर नंबर 2 था, वो हमारे पास माल डिलीवर हो गया। तब क्या करेंगे हम? कैसे एंट्री पास करेंगे और फिर कैसे वो हमें हमारे स्टॉक में दिखाई देगा? इसके लिए अब आपको फिर से अदर वाउचर्स पे जाना है, शो इनएक्टिव पे चले जाइए फिर से, और यहाँ पे देखिए कहीं पे आपको रिसिप्ट नोट दिखाई देगा, दैट इज हियर। आप यहाँ पे आइए, एंटर प्रेस करिए, फिर से एंटर कर दीजिए। अब ये रिसिप्ट नोट हो गया आपका। रेफरेंस नंबर डाल दीजिए, एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाइए। किसका माल डिलीवर हो रहा है? रमन का, तो ठीक है, रमन के बताएगा। रमन का नाम का एक ऑर्डर पड़ा हुआ है पहले से, परचेज ऑर्डर, जो कि 2 था, ठीक है। तो आप उसी को सेलेक्ट करेंगे तो बाकी की डिटेल से अपने मन से उठाएगा, अगर भरी हुई थी तो, ठीक है। मैंने खाली छोड़ दी थी तो बाकी आपने देखा ये ऑटोमेटिक टेक रन। कंट्रोल A करके सेव करिए। अब क्या फ़र्क आएगा? अब अगर आप स्टॉक समरी में जाके देखेंगे तो अब आपको दिखाई देगा कि वो आइटम आपका शो कर रहा है, पहले नहीं शो कर रहा था। परचेज ऑर्डर पे शो नहीं करेगा, जब आप रिसिप्ट नोट की एंट्री पास करेंगे तब वह शो करेगा। अभी हम रिपोर्ट्स में जाके चेक करेंगे तो क्या चेंजेस आया है। फिर से डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे जाइए और यहाँ से फिर से इन्वेंट्री बुक्स पे चले जाइए। अब आप यहाँ पे देखेंगे परचेज ऑर्डर बुक दिख रहा है, उसी के जस्ट नीचे रिसिप्ट नोट बुक भी दिख रहा है आपका रजिस्टर। एंटर प्रेस करिए और आपसे बता रहा है भाई अभी डिलीवर हुआ है 10 पीसेस, दैट इज शोन हियर। होप्स आपको समझ आया होगा कि अगर आपको टैली प्राइम में मान लीजिए आपको परचेज ऑर्डर की एंट्रीज को पास करना है, उसके बाद जब वह आइटम आपका डिलीवर हो जाता है तो आपको उसके बाद रिसिप्ट नोट की एंट्रीज को पास करना है, तो कैसे पास करेंगे। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।